अटूट बंधन रिश्तों का। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो। पिताजी जल्दी चलिए, जल्दी कीजिए, दादाजी बुला रहे हैं आपको। अरे सुभद्रा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? और इसे देखो, रात को थक कर यहीं सो गई। घर में विशाल की शादी का माहौल और ऊपर से नाच गाना, और फिर महाशय आप तो सोए भी देर से थे ना। पूनम, अरे लेकिन तुम तो उठो बेटा, उठो ना बेटा। उफ, सोने दो ना माँ। अरे पूजा में जाना है, पिताजी नाराज हो जाएंगे। उठो, उठो भी। बेटा उठो। पिताजी जो हमें संस्कारों की दौलत दे रहे हैं ना, वो अनमोल है। प्रवचन बाद में, चलो पूजा में। पापा मैं जाग रही हूँ। चलो 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 चाचा जी चलो जल्दी चलो। मेरे राम जी, मेरे सिया राम जी, मेरे श्रीनाथ जी भगवान की जय। अरे वो सत्यजीत नहीं आया होगा, एक परिवार में नहीं आया ना। हे प्रभु, हे प्रभु। अरे जगह हाँ दादाजी, चाचू तो आ गए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। देखो बेटा, तुम धागे का काम कर रहे हो बेटा। जैसे जैसे एक सुई तो करती छेद, एक सुई तो करती छेद, और धागा क्या करता है? उस छेद में अपना तन मन लगा करके उस छेद को भर देता है। वैसे ही विवेक युक्त, व्यवहार युक्त रहना हो। जी दादाजी, ये सभी तो आपके दिए हुए संस्कार है। और आप ही ने तो कहा है, अगर आदमी के पास रोटी कपड़ा मकान ना हो तो भी चल जाए, लेकिन व्यवहार ना हो तो ना चले। लो, आज फिर प्रवचन देंगे दादा और पोता। तुझे क्या लगता है प्रवचन दे रहा हूँ? तुझे क्या लगता है हमारे ठाकुर जी झूठे हैं? देखिए बाबूजी, एक तो रोज आपकी पूजा की वजह से मुझे ऑफिस में देरी हो जाती है, और ऊपर से आपकी ये बकबक सुननी पड़ती है।
और नहीं तो क्या बकवास कर रहे हो सत्यजीत? डैडी से कैसे बात करनी है तुम्हें सिखाना पड़ेगा। क्या गलत बोल दिया मैंने? मैं कोई आतंकवादी हूँ क्या जो इस तरह से सिखाया जाता है मुझे? छोटा मुंह भरी बात, तमीज नहीं है बात करनी तुम्हें। अरे तू चुप हो जा, तू चुप हो जा अभिजीत। इसका तो चना फूल गया है, इसका चना फूल गया है। हाँ मैं तो बुरा हूँ। आपके ये दोनों लाडले तो अच्छे हैं ना, तो इनके लिए घी के दिए जलाओ। मैं चलता हूँ। चलो सुनिधि। अटूट बंधन रिश्तों का। क्यों आप देवर जी की बातों को दिल से लगाते हैं? नहीं नहीं, वो अबोध है, समझ जाएगा। नहीं लगाऊंगा हो, बाबूजी। तुम समझाते रहना। बाबूजी मैं मानती हूँ कि वो अभी नादान है, पर क्या है, मैं भी इस बात को समझती हूँ कि जब आपको दुखी देखते हैं ना हम लोग, तो हम भी बहुत दुखी होते हैं। तो मेरी अपनी बेटी हो ना तुम। मैंने कभी बहू और बेटी में भेद समझा क्या? पर बाबूजी हम चाहते हैं आप इतने दुखी ना हुआ करें। अच्छी बात है। अच्छा नहीं होगा हंसले में। बस बाबूजी आप ऐसे ही हंसते रहिए। अच्छा वो अभिजीत को चाय दे दी? जी बाबूजी। और बोलो कैसे हो? पिताजी अब मैं एक बात बोलूं आपको? हाँ, अरे दो बात बोल। लेकिन आपको वो बात पूरी करनी पड़ेगी। भाई करने लायक होगी तो कर दूंगा। पिताजी करने लायक है। ओ बिट्टो पावर तेरे को, बस करने लायक जरूर करूंगा। फिर पिताजी ऐसा है कि कल आप अपने जिन दोस्त का जिक्र कर रहे थे ना। अच्छा वो 6 बजे शाम को बात की थी। जी जी जी। हाँ हाँ। उनके बारे में मुझे पूरी बात बताइए। हे प्रभु, तेरे को उनके बारे में? जी। अरे मेरे वो दोस्त की घटना, अरे सुभद्रा क्या बताऊं, क्या क्या हुआ उसके साथ में। नमस्कार मालिक। कल कहाँ था तू? मालिक मेरी माँ बीमार थी। बीमार थी? मर तो नहीं गई थी ना? काम चोर हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाता है। मालिक नमस्ते मालिक। अब तू क्या लेने आया? मालिक कुछ भी काम दे दीजिए मालिक। काम दे दूं? अपनी हालत देखी है तूने? अपाहिज हो चुका है तू, अब कोई काम नहीं कर सकता जिंदगी में। चल जा यहाँ से। लेकिन मालिक इस हाथ का नुकसान भी तो आपकी फैक्ट्री में काम करते हुए मालिक। नुकसान की बात कर रहा था? तुझे मालूम है जब ये तेरा हाथ कटा था तो तेरे खून से हजारों रुपए का कपड़ा बर्बाद हुआ था मेरा। मुझे कानून सिखा रहा है। चल जा यहाँ से। लेकिन मालिक। वॉचमैन बाहर निकालो इसे। मालिक मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए मालिक। सेठ जी नमस्ते। सेठ जी कहिए। सेठ जी हमारी संस्था गरीबों की सेवा करती है। इस बार हम अस्पताल में मरीजों को कंबल व चद्दर बांट रहे हैं। 200 चद्दर हमने आपके यहाँ से भी खरीदी हैं। हम चाहते हैं यदि हमें 1-2 चद्दर आपकी तरफ से भी दान में मिल जाती तो। क्यों? आपको क्या लगता है ये लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी मैंने खैरात में बांटने के लिए बनाई? आपको जो भी कंबल और चद्दर चाहिए पेमेंट कीजिए और ले जाइए। कम ऑन डार्लिंग, वी आर गेटिंग लेट। क्लब में सब लोग हमारा बेटा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बहू ये कैसे कपड़े पहन रखे? तुम लोग नाश्ता तो कर जाओ। मम्मी फिर टोक दिया। आपसे कितनी बार बोला कि जब भी हम बाहर जा रहे हो तो टोका मत कीजिए, अब पूरा दिन खराब जाएगा मेरा। ये हमें जाते वक्त टोके नहीं तो इनको चैन ना मिले। गीता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बच्चों के साथ अच्छा सलूक किया करो, लेकिन तुम होके मुझे लगता है 60 से पहले सजा गई हो। माफ करना मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन अगर आप बच्चों के सामने मालकिन का अपमान करेंगे तो इनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घरेलू मामलात में दखल देने की? अपनी औकात मत भूल। मालिक मैं तो ये क्या किया? क्या किया ये? इसका नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? गलती हो गई मालिक, गलती हो गई। तुम इसे सिर्फ गलती कहते हो। ये सेट मुझे मेरे डैडी ने दिया था। डैडी जी ये आजकल बहुत लापरवाह हो गया है और मुझे तो लगता है कि मम्मी जी के कान भी यही बढ़ता है रात दिन। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुझे नहीं पता था कि मैंने आस्तीन का सांप पाल रखा है।
ये आप क्या कह रहे? नारू तो हमारा। चुप रहो। ये तुम्हारी इच्छा का नतीजा है जो आज ये 2 कौड़ी का आदमी हमारे घरेलू मामला में दखल दे रहा है। खड़े खड़े क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल। ये ऐसे नहीं मानेगा। राकेश, इसे धक्के मारकर निकाल दो। ठहरो राकेश भैया, मैं खुद जा रहा हूं। मैं भी यहां रुककर दिन रात देवी जैसी मां का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। अरे धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो 9 महीने तक अपनी कोख में रखने वाली मां का सम्मान नहीं कर सकते। अरे राकेश, ये क्या है? ये हार कितना खूबसूरत है मेरे लिए। जी। और राकेश भिखारियों की तरह उनसे पैसे मांगेंगे। तुम ऐसा कुछ चक्कर चला जिससे उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में आ जाए। पापा ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, आपकी सिग्नेचर चाहिए थे इस पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। सोनिया, सोनिया, स्वीटहार्ट, डार्लिंग, राकेश, डार्लिंग, 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 आई लव यू। वो सब ठीक है, पर क्या हुआ? हुआ ये कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम कुछ बताओगे भी? बताता हूँ। हुआ ये कि मैंने पापा से प्रॉपर्टी के सारे कागज साइन करवा लिए। सच? जी, और उसका सबूत है ये। वाह! और सबसे अच्छी चीज ये हुई कि उन्हें हम दोनों पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। That's great! जी। तो आज से इस बंगले के और उनकी सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम हैं। राकेश! अच्छा हुआ डैडी जी जो आपने सब कुछ सुन लिया, वरना आपको बताने में न जाने कितना वक्त लग जाता। और सोनिया ठीक कह रही है बाबूजी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात, मेरे प्यार का ये सिला दिया था। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए। आपने कोई एहसान नहीं किया बाबूजी। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब करते हैं। मैंने गलती की तो मैंने तुझे ये उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। अगर ये गलती मैंने नहीं की होती ना तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अफसोस कि आज मैंने तुम लोगों का असली चेहरा देख लिया, तुम लोगों को पहचान लिया। अब पहचान गए हैं ना, जान गए हैं ना आप सब कुछ, तो क्यों रुके हैं यहाँ? जाइए अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लीजिए। तुम क्या कह रही हो बहू? तुम हमें इस घर से निकालोगे? इस घर के मालिक को? मालिक, इस घर में रहना है तो नौकर बन के रहना होगा, समझी? आपने मुझे मारा? राकेश, अभी इसी वक्त इन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। जब दर दर की ठोकरें खाएंगे तब इन्हें पता चलेगा। अटूट बंधन रिश्तों का। अटूट बंधन रिश्तों का।
हे भगवान, ये क्या हो गया? मालकिन तुम्हारे बाबूजी का क्या हुआ मालिक को? एक्सीडेंट हो गया नारू। अभी कहाँ है मालकिन वो? ऑपरेशन थिएटर में। मालकिन मालकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेगा, मैं हूं ना। मालिक मालिक मालिक, ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये काम करके आप मुझे पाप में मत डालिए मालिक। तो कितना अच्छा है रे नारायण। हो सकता है तेरी दुआ सुन के भगवान मुझ जैसे पापी को माफ कर दे। मालकिन मालकिन, उस दिन वो मालिक ने जो बिजली की मशीन बनाने के लिए सामान कहा था ना, मैं वो ये देखिए मालिक। ये तो बड़ा महंगा सामान है। तू कहाँ से लेके आई है? अरे खरीदा है मालकिन, पूरे 5,000 रुपए में। 5,000 रुपए कहाँ से लाया था? दिन रात मेहनत की है मालिक, और कहां से आएंगे? इतने से दिन में तेरे पास 5,000 आ गए? नारायण इधर देख, और अब बता कहां से आए पैसे? मालकिन छोड़िए ना, देखिए मालिक फिर से वो बिजली की मशीन बनाएंगे और हमारे सुख के बिल लौटाएंगे। अब बता कहां से आए पैसे? मालकिन कुछ तो मेरी मेहनत की कमाई है, और बाकी बाकी कहां से आए? खून बेचकर। खून बेचकर? हाँ माँ जी, इसने 2-3 बार अपना खून बेचा। क्यों किया तूने ऐसा? माँ बाप अपने खून से बच्चों को सींचते हैं, और तूने हमारे लिए। बोल नारायण बोल, क्या जरूरत थी हमारी आत्मा पर ये बोझ चढ़ाने की? हमारे लिए तूने अपना खून बेच दिया। कितना एहसान करेगा रे हम पर तू, कितना एहसान करेगा। मालिक आप आज के दिन आंसू मत बहाइए। मुझे अनाथ ने तो जब से होश संभाला है, इन्हीं को अपनी मां समझा। आपने मुझे अपना बेटा माना हो या ना माना हो, लेकिन मेरे लिए तो आप ही मां बाप। अरे ये तो सिर्फ थोड़ा सा खून था मालिक, अगर जरूरत पड़ी ना तो आपके लिए तो मैं अपने खून का एक एक कतरा दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं देख सकता मालिक, दुखी नहीं देख सकता। मशीनों की बहुत बिक्री हुई, बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, सेठ जी पुनः धनवान बन गए, और एक दिन ये सब तुम्हारी अय्याशियों का नतीजा है। तुम्हारी वजह से ये फैक्ट्री, ये घर, सब कुछ नीलाम हो गया। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अब हम दोनों कहां जाके सर छुपाएंगे। देखो राकेश, सारा इल्जाम मुझ पर मत डालो। जो कुछ भी हुआ है उसके तुम भी उतने ही हिस्सेदार हो। चलिए चलिए, मकान खाली कीजिए। नए मकान मालिक आ चुके हैं। नए मकान मालिक? कौन है नए मकान मालिक? आइए बाबूजी।
नारू, निकालो इन लोगों को इस घर से बाहर। आओ। अरे नारायण, अब तो इस बच्चे की तबीयत कितनी अच्छी लग रही है ना? ये तो सब आपकी कृपा है बाबूजी। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं इन लोगों का क्या होता। मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? ये सब करने वाला तो वो है। आइए बाबूजी। खुश रहो बेटा। चिंता मत करो राकेश, सब ठीक हो जाएगा। आइए। राकेश भैया। नारायण, बाबूजी, उसे अपनी करने का फल भुगतने दे। फल तो भुगत चुके बाबूजी। भगवान ने बहुत परीक्षा ले ली इनकी। परीक्षा? अरे इसने जो पाप किया है ना, उसके लिए दुनिया की हर सजा कम है। ये वक्त इन बातों का नहीं है बाबूजी। अगर राकेश भैया को कुछ हो गया तो ये मर जाएगा। नहीं। अरे मेरे लिए तो ये उसी दिन मर गया था नारायण, जिस दिन इसने मेरा ये दिल दुखाया था। बाबूजी, आप यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, और सेवा धर्म में इंसान के कर्मों को नहीं, उसके घावों को देखकर सेवा की जाती है। बाबूजी, इन्हें अपना बेटा समझकर नहीं तो एक इंसान समझकर ही सहारा दे दीजिए। शायद तू ठीक कह रहा है नारायण। ये सब मेरे भाग्यों का खेल है। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। बड़ा बुरा किया उनके बेटे ने तो उनके साथ में। हाँ, देख तुम्हें कैसी दुनिया है। तभी तो मैं कहता हूँ, धूप छाव के उलट फेर में सुभद्रा, हम सबका सत्य परीक्षण है। कितना बदलाव, कितना परिवर्तन।